हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। और हम लोग बहुत ही अच्छा मतलब सेशन शुरू किए हैं। जो यूपी बोर्ड में विकल्प के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा संख्या उनकी दायरा बढ़ गई है, जिससे नंबर भी उनके मतलब अच्छे आने लगे हैं। मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जिससे हम लोग एक पहले तो हम लोग ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक के 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 10 साल तक, तो उनके सारे क्वेश्चन हमने 100 टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th क्वेश्चन मैथ पेपर। ठीक है, क्वेश्चन का तो उसमें देखिए कि मतलब जो क्वेश्चन है उसको पहले लगा लीजिए तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हमने शुरू किया है विकल्प के क्वेश्चन। ठीक है, विकल्प के क्वेश्चन भी बताए हैं आप लोगों को और उसको भी आप लोग देखते रहिए। कल हम लोगों ने एक चैप्टर मतलब नया शुरू किया था बहुपद, उसमें से कुछ टॉपिक रह गए थे तो उसको आज लेकर के उसको कंप्लीट कर दिया गया है। इससे पहले हमने वास्तविक संख्या कंप्लीट कर दिया है, वो छोटा चैप्टर था और उसमें ट्रिक है, फार्मूले हैं और उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसको भी देख लीजिए और फिर इसके बाद इसको देख लीजिए। और जो अभी जुड़े हैं प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को एक एक करके जल्दी जल्दी करके, ज़्यादा मिनट का नहीं है, 20-20 मिनट 15-15 मिनट का है, जल्दी जल्दी उसको देख लीजिए और आप एक कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और आप इसमें जब ये हम लोगों का अभियान ख़त्म हो जाएगा विकल्प वाला ऑब्जेक्टिव वाला, तो हम लोग 2 नंबर पे आएंगे। पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे जितने भी आते हैं मैथ के उनको पहले लगा लेंगे, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले। ठीक है, हम लोगों को नंबर पे मतलब करना है, फोकस करना है। ठीक है, साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी और नंबर पे भी। ठीक है, तो नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। और मैथ में देखा गया है कि बहुत से हमने मतलब देखे हैं पिछले हम टीचिंग करते हुए 5 साल हो गए, 6 साल, तो उसमें से देखें कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत तेज होते हैं उनका भी 23 नंबर आता है। तो वहाँ तेज आपको नहीं बनना है, वहाँ पे आपको बुद्धिमान बनना है। ठीक है, मतलब दिमाग से करना है। ठीक है, तो तेज बनने की ज़रूरत नहीं, जो नहीं जानता है वो भी कर ले जाएगा। हम जिस तरह समझाए हैं बस उस तरह आप करते चलिए। ठीक है, बाकी क्या है मतलब 20 मिनट का वीडियो रहता है, रोज डेली कंटिन्यू देख लिया कीजिए, बाकी अपना पढ़ाई कीजिए अपनी तरीके से। ठीक है, बस केवल हमको 20 मिनट चाहिए। ठीक है, और आप लोगों का हम आपको गारंटी लेते हैं कि हम बहुत अच्छा आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, बस आपकी साथ की ज़रूरत है। और चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूले हैं आपको जो पढ़ चुके हैं पहले और उनकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर उसके बाद दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इस पर सवाल आएंगे और आते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के मूल है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा सवाल है, 6वां नंबर सवाल है। लिखा हुआ है कि बहुपद को आप लोग px से लिख लीजिए। px बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें से आप fx इससे तुलना कर लीजिए, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा ज्ञात करना है। तो आप मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। कल ये फार्मूला हम लिखाए थे, जो जिसको नहीं पता है तो कल वाला वीडियो देख लीजिए और फार्मूला लिख के याद कर लीजिए। ये -2 बटा
1 यानी कि -2 हो जाएगा। और फिर मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा यानी कि c बटा a होता है। c का मान 1 है और a का मान 1 है, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 2 आया है, और अल्फा बीटा का मान कितना आया है, 1 आया है। तो 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। -2 आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा विकल्प सही है, आपका सी नंबर सही है, ठीक है। दूसरे सवाल पे हम आते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के मूल हैं, तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7वां नंबर सवाल है। पहले आप px में जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, x² - 3x + 5, और इसको बहुपद मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx और प्लस c। तो a बराबर कितना है, 1, b बराबर कितना है, -3, c बराबर कितना है, 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकालना है, क्या होता है, -b बटा a होता है। तो -b माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 बटा 1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c बटा a, c का मान 5, a का मान 1 यानी कि 5 हो जाएगा। अब आपको जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है आपको उसको लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके और इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या निकालना है आपको, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा² प्लस बीटा² और बटा अल्फा बीटा। देखिए अल्फा² प्लस बीटा² का मान क्या होता है, ये वाला सूत्र पहला वाला लगेगा। तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और बटा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, जो मान आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 3 का स्क्वायर और -2 गुणे अल्फा बीटा का मान आया है 5 और बटा ये कितना आया है, अल्फा बीटा का मान 5 आया है। तो ये 3 त्रिक का 9 - 10 बटा 5, इसको घटाएंगे -1 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा 5 यानी कि आपका कौन सा -1 बटा 5 कौन सा सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल कितने बड़े बड़े हैं। अब कठिन पेपर आएंगे तो ये सब सवाल जरूर आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को एकदम से चाहे जिस तरह क्वेश्चन आए, हम लोगों को सभी तरह के क्वेश्चन को फेस करना आना चाहिए। और इसके लिए हम आपको मेहनत कर रहे हैं। और अगर जो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी बनता है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए इसको, ठीक है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो हम उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। बार बार कहते हैं। 8वां नंबर है क्वेश्चन, क्या है कि fx बराबर दिया हुआ है x² प्लस px प्लस q, तो उसका मान ज्ञात करना है। चलिए बताइए क्या होगा, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा p, c बराबर कितना हो जाएगा q, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a, यानी कि कितना हो जाएगा -p बटा a, यानी कि ये -p हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है c बटा a होता है, यानी q बटा 1 यानी कि q हो जाएगा, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, 1 बटा अल्फा² प्लस 1 बटा बीटा² क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा बीटा देखिए पहला फार्मूला फिर से लग जाएगा, ठीक है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और बटा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है
माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका मान कितना आया है, क्यू आया है, और बटा क्यू यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2q और बटा क्यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, पी स्क्वायर माइनस 2q और बटा क्यू। पी स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर। हाँ, पी स्क्वायर देखिए कौन सा आया है, आपका बी नंबर आया है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आप लोग वीडियो को रोक करके इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, सूत्र भी लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे, सूत्र को तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए। बस कितना 20 मिनट हम पढ़ाते हैं, 20 मिनट आप लोग रिवीजन कर लिया कीजिए, बार बार वही क्वेश्चन रिवीजन करेंगे और आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते रहिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। 9वां नंबर है, देख लीजिए क्या है, fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इसको ये त्रिघात है, 3 घात लगा हुआ है ना, तो त्रिघात बहुपद है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तुलना करोगे तो a बराबर a, b बराबर b, c बराबर c, d बराबर d। ठीक है, तुलना करोगे तो ये आएगा। अब इसमें से जो सॉल्व करना है वो क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। दो मूलों के गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। और फिर अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा गामा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बटा अल्फा बीटा गामा। मान रख दीजिए, अल्फा ये सी बटा ए होता है, इसका मान क्या होता है, माइनस डी बटा ए से ए कट जाएगा, माइनस सी बटा डी आपका आंसर हो जाएगा, माइनस सी बटा डी ए आपका बी नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको शून्य का फार्मूला पता होगा, 9th में आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे सवाल आया था एग्जाम में, तो हमने सोचा कि इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो शून्य का नियम क्या होता है, शून्य का नियम ये होता है कि पी एक्स बराबर 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, गुणनखंड आप लोग पढ़े हैं, तो उस गुणनखंड को करना है। गुणनखंड कैसे करना है, 2 का ऐसा खंड बनाइए कि गुणा करने पर माइनस 3 आया और जोड़ने पर 2 आए। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इसमें से कामन ले लीजिए, x कामन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस में 1 कामन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। 3 प्लस में है, 3 प्लस में किस में है, इस वाले में, और x किस में है, माइनस में, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। कौन सा नंबर है, 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 11 नंबर सवाल है कि लिखा हुआ है कि बहुपद 3x स्क्वायर, बहुपद px बराबर क्या लिखा हुआ है, कौन सा 11 नंबर, ठीक है, 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 2। तो इसमें आपको मूलों का योगफल निकालना है। fx बराबर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a के स्थान पे क्या लिखा है 3, b के स्थान पे 5, c के स्थान पे माइनस 2। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है।
तो -b यानी -5 और a का कितना होगा 3 यानी -5/3 -5/3 सी नंबर आपका सही है। देखिए आप लोग जब सवाल लगाते हैं तो आपका कितना अच्छा सा हो जाता है, सारा क्वेश्चन का आंसर आता आपको चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सवाल को लगा कर कीजिएगा, ये नहीं कि कौन है पहला का त्यू पहला का बी पहला का ठीक, ऐसा नहीं करना है कि आंख मूंद के और जिस बिंदु पे चला गया उसको लगा देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक, ना होगा, ठीक है। और किस्मत आप लोगों का इतना तेज नहीं है कि आप लोग अंधी लगाएंगे और 20 में 20 सही हो जाएगा। ऐसा अगर जो होता तो कोई पढ़ाई ही ना करता और अंधी में पास हो जाता, ठीक है। आपको पास भी होना है और आपको नॉलेज भी लेना है। ऐसा तो है नहीं कि केवल आप हाई स्कूल तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ाई नहीं करेंगे, इसके आगे भी पढ़ाई करना है ना, तो इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बहुपद ग्राफ के आधार पर बहुपद के मूल होंगे। देखिए ये ग्राफ आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं एग्जाम में, तो हम उनको भी ले लिए हैं। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स अक्ष होगा, 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है जो क्षैतिज दिशा में होता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो हमको एक्स अक्ष पे दिखाना है कि बहुपद क्या होगा। अगर एक्स अक्ष पे पूछा है तो एक्स अक्ष वाला बताना है, और वाई अक्ष पे पूछेगा तो वाई अक्ष पे बताना है। अभी तक एक्स अक्ष में आया ही है। कभी कभी ऐसा होगा कि वाई अक्ष में कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना एक्स का पूछ रहा है कि वाई का। एक्स में देखना कि कितनी बार वो उस ग्राफ को टच कर रहा है, वो ग्राफ जो बना हुआ है कितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है, वही आपका बहुपद हो जाएगा। देखिए एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी कितनी बार टच किया, 1 2 3 4, तो आपका बहुपद मूल क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था, और आज बहुपद के क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त हो गए हैं। कल हम लोग नया चैप्टर लाएंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले विकल्प वाले क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर इसके बाद 2 नंबर वाले करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और आपको जो सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों तक बताइए। ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब किसी का हेल्प कर देंगे, किसी को बता देंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कोई 90 नंबर लाया, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं ला सकते हो 90 नंबर, तुम भी ला सकते हो 90 नंबर, ठीक है। तो किसी का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले देखते हैं कि कौन किसका मदद कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था, और आप लोग अपना पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। धन्यवाद।